કોઈ કામ નાનું કે મોટું નથી હોતું. કોઈ પણ કામની શરૂઆત હંમેશા નાના સ્તરથી થતી હોય છે. તો વાત કરવી છે એક એવી વ્યક્તિની જેમણે એક નાની એવી ચાની દુકાનથી પોતાના બિઝનેસની શરૂઆત કરી. એક MBA સ્ટુડન્ટ હોવા છતાં તેમણે ચાની દુકાન કરવામાં ભોંઠપ ન અનુભવી, પરંતુ આ કામને તેમણે વ્યવસ્થિત રીતે મન લગાવીને કર્યું. પોતાની અફાટ મહેનત અને બુદ્ધિ ક્ષમતા સાથે માત્ર 8,000થી શરૂઆત કરીને તેમણે પોતાના બિઝનેસનું ટર્નઓવર કરોડો સુધી પહોંચાડી દીધું. MBA ચાયવાલાની નવરંગપુરા બ્રાન્ચનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું. તો આવો જોઈએ MBA ચાયવાલા સાથે ગુજરાત ન્યૂઝે કરેલી ખાસ વાતચીતના અંશો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પિનલ અને આજે એક એવા ખાસ વ્યક્તિની સાથે આપને મુલાકાત કરાવવા જઈ રહી છું કે જે વ્યક્તિએ સાબિત કરી બતાવ્યું કે કોઈ પણ કામ નાનું કે મોટું નથી હોતું. કે જે વ્યક્તિએ ખરેખર શરૂઆત કરતાં પહેલાં ન વિચાર્યું કે લોકો શું કહેશે. આપણે જે કરવું છે એ કરવું જ છે, લોકો શું કહેશે નથી વિચારવું. અને એ વ્યક્તિએ ચાને ફરી એકવાર ચર્ચામાં લાવી દીધી. યસ, આજે આપણે એક એવા જ વ્યક્તિની મુલાકાત કરી રહ્યા છીએ કે જેણે MBAની સાથે ચાના ઠેલાની શરૂઆત કરીને આજે એક બહુ જ મોટા બિઝનેસમેન બની ગયા છે અને સાથે જ યંગસ્ટર્સ માટે પ્રેરણા બની ગયા છે. જી હા, આપણે અંદાજો આવી જ ગયો હશે કે હું કોની વાત કરી રહી છું. आई एम टॉकिंग अबाउट MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे. प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है. वेलकम टू गुजरात न्यूज़. बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और मुझे बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी कि मुझे आपका न्यूज़ चैनल भी बुलाए, क्योंकि बाकी सब लोगों ने बुला लिया था. तो इट्स गुड टू बी विथ यू. थैंक यू. सबसे पहला मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि MBA की डिग्री के साथ यार कैसे हिम्मत आई आपकी एक चाय के ठेले की से शुरुआत करने की. क्योंकि जैसा कि कितना भी क्यों ना कह लें हम कि कोई क्या बोलता है वो नहीं सोचना, ऐसा सब नहीं सोच पाते. कैसे वो हिम्मत आई? हिम्मत का मतलब सीधे शब्दों में कर्म होता है कि आप काम करते हो तो अपने आप हिम्मत आ जाती है. और इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ डिसीजन. हम हमेशा बोलते कुछ करना है, कुछ करना है. वो बोलने से ज़्यादा अगर आपने कर्म पे भरोसा रख दिया, ऐसे कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कृष्ण जी कहते थे भगवान, तो काम पे ध्यान दिया और ज़्यादा लोगों की सोची नहीं. क्योंकि ज़िंदगी बनानी होती है ना, तो ज़्यादा लोगों की सोचोगे तो ज़िंदगी बनाओगे कैसे. कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगी. और लोगों का तो काम है कहने का, तो उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करी और आज भी नहीं करता हूँ और आगे भी कभी नहीं चिंता करूँगा. लेकिन सबकी सोच तो ऐसी नहीं हो पाती है. क्या ऐसा मान सकते हैं कि क्या आपका पहले से ही रीडिंग में बहुत नॉलेज या फिर कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही इतना हाई है? देखो, ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आता है कुछ करने से, या आपको कुछ नॉलेज हो, या कुछ पैसा हो आपके पास ऑलरेडी, या खुद का हो कि माँ बाप का कमाया हो. तो ये 2-3 चीज़ों पे तो मैंने कर्म बहुत किया शुरू से, बचपन से मेहनत बहुत करी, पूरा देश घूमा, फ्री में घूमा, पैसे के साथ घूमा, पैसा कमाना सीखा, तो कॉन्फिडेंस आता है. और जब आप मेहनत, कर्म और परिश्रम का पैसा कमाते हो या कुछ नाम कमाते हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है सबसे ज़्यादा झलकता है. एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. समटाइम व्हाट हैपेंस कि आपके शायद पैसे नहीं होंगे, शायद आपको लोग जानते नहीं होंगे, पर आप चलती हुई उल्टी हुई नाव को, कुछ भी अगर ख़त्म भी है ना काम, उसको सही कर सकोगे सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास है. आप लोगों को देखो, आप जर्नलिस्ट लोगों को, कैमरामैन हो, कहीं भी जाके किसी भी स्थिति में लोगों के इंटरव्यू लेते हो, कभी अच्छा नहीं लगता, कहीं मच्छर है, कभी मक्खियाँ है. तो आप लोगों से भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है. जी, अब मुझे ना इसके पहले ये मतलब आपने चाय की शुरुआत की ना, उसके बाद की जर्नी शायद काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन मुझे उसके पहले का थोड़ा जानना है मिस्टर प्रफुल्ल कि उसके पहले की लाइफ आपकी कैसी थी. सो आई एम बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट. मैं जिज्ञासु स्टूडेंट रहा हूँ. मैं सवाल पूछता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि सामने वाला ड्रेस कैसा पहनता है, तो वो बहुत अच्छा रहा. घूमता रहता था, सवाल पूछता था, लोगों से मिलता था. ईगो कभी नहीं रखा, आज भी ईगो नहीं है. तो वो बहुत सिखाता है. अब ईगो से क्या होता है, ईगो किल्स योर टैलेंट, तो ऐसा बोलते थे, तो वो मैंने नहीं रखा. लोगों से सवाल पूछना, जाना, लोग मेरे पास नहीं आते थे तो मैं लोगों के पास जाके पूछता था, उनके बीच में घुलता मिलता था. वो मुझे भाव नहीं देते थे तो 1-2 हफ्ते बाद भाव देने लग जाते थे. फिर नॉलेज गेन करके वहाँ पुट करते थे अपने वैलिड पॉइंट्स, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में. तो लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी और ऐसे आगे ज़िंदगी बढ़ी. MBA से शुरुआत किया आपने और मतलब आपको ये नहीं लगा कि नहीं, पेरेंट्स ने भी काफ़ी कुछ बोला होगा कि नहीं करना, ये नहीं करना, लोगों ने भी बोला, फिर भी आप आगे बढ़े और फिर धीरे धीरे कैसे ये बिज़नेस आपका एस्टेब्लिश होता इट्स गया? ऑल अबाउट गिविंग ईयर्स इन दिस. सो अपार्ट फ्रॉम 5 साल तो MBA चावला के पहले भी ज़िंदगी में संघर्ष ही था. MBA की डिग्री लेना, MBA कॉलेज में एडमिशन लेना, 2-2.5 साल उसकी प्रिपरेशन. इट्स मोर लाइक 7 years नाउ. तो इट टेक्स टाइम. एंड पेरेंट्स, सोसाइटी, ये सब मतलब किसी आपकी मेन कैरेक्टर में नहीं आते आपके ज़िंदगी के, तो इनको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेने का, अवॉइड करने का. और कभी कभी किसी को आप कन्विंस नहीं कर पाओ तो उनसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो आप, इसलिए उनसे दूरी बना लो, उनको उनका एग्जिस्टेंस जीरो कर दो. कभी तो ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में भी कि लगा होगा कि यार नहीं होगा. शायद लगता होगा कि मैं कहाँ ये जॉब कर रही हूँ, पर करते हो ना, आखिर में जाके मन को बोलना पड़ता है कि नहीं, यही ज़िंदगी है. क्योंकि आप जब तक जिंदा हो आपको काम करना पड़ेगा. तो टर्निंग पॉइंट जानना चाहेंगे आपकी लाइफ का? वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिंगल्स मैंने
मैंने दिया था ठेले पे, तो वहाँ से बहुत प्यार मोहब्बत मिली, लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दिया, इंटरनेट पे वायरल हुआ, तो तब लगा कि शायद ज़िंदगी में अब रुकना नहीं पड़ेगा, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। प्रफुल्ल जी, अहमदाबाद में एक और ब्रांच, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अहमदाबाद इज़ बिग एंड अहमदाबाद चाय के ऊपर चलता है, अहमदाबाद रन्स ऑन चाय एंड वी आर द स्टेशन। सो बहुत बड़ा है अहमदाबाद, बहुत प्यार मिल रहा है अहमदाबाद से, और मिस्टर बिल्लौर है अहमदाबाद, जो MBA का नाम आया चाय वाला का, वो आया अहमदाबाद से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अहमदाबाद की जनता को कहूँगा कि प्लीज़ हमारी चाय पीजिए, हमें बात कीजिए, हमें बताइए, और आगे बढ़ते हैं मिलकर। થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ. थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ખાસ વાત કરી છે પ્રફુલ્લ બિલ્લોર એટલે કે MBA ચાયવાલાની સાથે, કે જેમણે પોતાના સફરની શરૂઆત કેવી રીતના કરીને આજે કઈ રીતે એક મિલિયનર બની ગયા છે. કેમેરામેન કલ્પેશ રાણાની સાથે પિનલ યાદવ, ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.